राधे राधे स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास के केमिस्ट्री का पार्ट मैं 4 लेकर हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो चलिए समय लगाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। इलेक्ट्रोड विभव धातु तथा उसके आयन युक्त विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का दूसरा नाम अर्ध सेल भी है। यह इलेक्ट्रोड द्वारा अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप होता है। मेन आप इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा याद रखेंगे आप। यह जो इलेक्ट्रोड विभव है, यह इलेक्ट्रॉन के त्याग करने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति का क्या होता है, माप होता है। यह मुख्यतः आपको 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला है ऑक्सीकरण विभव, तो दूसरा है अवकरण विभव। तो पहले आप समझेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण का मतलब क्या है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीकरण मतलब होता है, याद रखेंगे, ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसका त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और अवकरण का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो यहां ये टॉपिक आप समझेंगे कि ऑक्सीकरण विभव क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। अर्थात ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अथवा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकृत होना भी है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना मतलब ऑक्सीकृत होना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति देता है और अथवा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक देखिए सेल के अंदर जिंक का अभिक्रिया होता है। तो जिंक क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन को दिया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे गैस है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग किया है। कोई भी धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। जैसे Mn+ चार्ज यहाँ दिया है, इसका मतलब क्या कि N को इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना इस पर प्लस चार्ज लगेगा। अवकरण विभव जस्ट इसके अपोजिट। अवकरण विभव क्या है? तो ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति देता है, तो अवकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति देता है। तो इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण विभव कहा जाता है। अर्थात अवकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या बोलेंगे, अवकृत होना। ऑक्सीकृत होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ लिखा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति प्रदान करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदान करना। अवकृत होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदान करना। और ऐसे याद रखेंगे, जितना पदार्थ दुनिया में है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला पदार्थ। अवकरण विभव इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण विभव कहा जाता है। अर्थात अवकरण विभव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। देखिए जहां पे आप कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रोड विभव पर यह अभिक्रिया होगा। जहां पे ये अवकरण विभव जहां होगा वहां इस तरह का कुछ अभिक्रिया होगा आपको। ऑक्सीकरण विभव तथा अवकरण विभव दोनों जो होते हैं ये आंशिक रूप से समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर यही है कि दोनों में क्या होता है, आवेश जो होता है थोड़ा विपरीत होता है। एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस चार्ज होता है। जिस इलेक्ट्रोड विभव पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण की क्रिया होती है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। कैथोड सेल में धन ध्रुव का कार्य करता है, जबकि एनोड सेल में ऋण ध्रुव का कार्य करता है। प्रत्येक सेल जिन दो भागों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध सेल। इस वजह से एक अवकरण विभव बन जाता है, एक ऑक्सीकरण विभव बन जाता है अर्ध सेल की वजह से। अब देखिए अगला, सेल के अंदर एनोड तथा कैथोड पर होने वाली दोनों अभिक्रियाओं के योग को सेल अभिक्रिया कहा जाता है। सेल के अंदर एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो जिंक पहले इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और कैथोड पर कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ग्रहण कर लेता है।
ऐसा क्यों होता है कि देखिए कॉपर में जिंक की सक्रियता श्रेणी को आप देखेंगे तो जिंक अधिक सक्रिय होता है कॉपर से, तो क्या करेगा कॉपर जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यहाँ सेल अभिक्रिया जो होगी दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो दोनों को जोड़ने पर सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस सोल्यूशन। ये तो जाहिर बात है आयन टूटा हुआ है, पानी इसमें मिला हुआ तभी आयन टूटा हुआ है, तो ये बच के देखिए इधर राइट साइड वाला जोड़िए आप, राइट साइड यहाँ पे Cu सॉलिड स्टेट में है, Zn प्लस प्लस एक्वस स्टेट में हो गया। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस जाएगा तो माइनस कट जाएगा, इधर प्लस इधर सीधा जाएगा तो माइनस कट जाएगा। आयनों का सांद्रण बढ़ने पर अवकरण विभव का मान, आयनों का सांद्रण बढ़ने पर माने आयनों की संख्या बढ़ेगा तो अवकरण विभव का मान घटता है। किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड तथा विलयन के बीच स्थापित विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रोड विभव जो है आपको दो बात निर्भर करता है, सबसे पहला धातु की सक्रियता पर और दूसरा विलयन के सांद्रण पर। धातु की सक्रियता पर इसलिए धातु अधिक सक्रिय है तब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, त्याग करेगा। और देखिए विलयन के सांद्रण पर, तो देखिए विलयन का सांद्रण ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तभी देखिए अवकरण विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड तथा विलयन के बीच स्थापित विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पे आगे परिभाषा देखिए लिखा हुआ था। और ये विभवांतर उत्पन्न क्यों होता है, तो एक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और दूसरे इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने, दूसरे द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से आपको विभवांतर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड विभव का परम मान निकालना संभव नहीं है, अतः केवल सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रमाणिक अर्ध सेल के विभव के साथ तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। और इसे ज्ञात करने के लिए प्रायः आपको क्या होता है, सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रमाणिक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के लिए सर्वप्रथम व्यंजक जो था नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला जो टॉपिक है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया क्वेश्चन आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इससे पूछा क्वेश्चन है। तो 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों की 1 m सांद्रता यानी 1 मोलरता सांद्रता वाले विलयन में डुबाने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उस इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों की 1 मोलर सांद्रण वाले माने 1 मोलरता लिया गया है सांद्रता, उससे विलयन में डुबाने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसको हम विभव को हम लोग बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम सूचित करते हैं ई डिग्री द्वारा, ध्यान देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव सूचित करते हैं ई डिग्री द्वारा। और किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ई डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है ई डिग्री सेल बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। अगला जो टॉपिक है आपका सेल, तो सेल के बारे में आप पढ़े हैं कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल का ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसका निर्माण 2 अर्ध सेलों अथवा 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनता है होता है, जिसको बोलते हैं एनोड, बोलते हैं कैथोड। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक बैरुत अपघटनी सेल और दूसरा जो होता है गैल्वेनिक सेल, सॉरी बैरुत रासायनिक सेल। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आज के टॉपिक में फिलहाल आज टॉपिक फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।